देखो, ये जितना आसान लग रहा था ना हमें, ये दिन पे दिन उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। अरे करीब मुझे होना चाहिए था रौनक जी के, लेकिन वो मुस्कान है कि उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही। पल पल उनके और भी ज्यादा करीब होती जा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्योंकि अगर रौनक जी मेरे नहीं हो सकते ना, तो फिर मैं उन्हें उस मुस्कान का भी नहीं होने दूंगी। तो ठीक है, अब रौनक को इस दुनिया से हटाने का समय आ गया है। Just shut up, okay? देखो तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मेरी बात को समझो। सिंह साहब, आप शांत बैठने वालों में से नहीं है तो हम जानते हैं। मिसेस सिन्हा के सामने मुस्कान को नीचा दिखाने में या उसे घर से बाहर भेजने में आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये बात भी जानते हैं, क्योंकि हम आपके नस नस से वाकिफ हैं। पर हाँ, ये बात भूलिएगा नहीं, इस बार आपको रोकने में हम सारी हदें पार कर जाएंगे। कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचिएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो रौनक जी की टी शर्ट है। लगता है रौनक जी नहाने के बाद यही टी शर्ट पहनने वाले हैं। अब आएगा मजा। अरे रुक जाइए रौनक जी, रुक जाइए, मैं हेल्प कर देती हूँ। हम कर लेंगे। आप अपना हाथ पीछे कीजिए। एक सेकेंड। हम कर लेंगे। फट जाएगा। नहीं फटेगा। मैं कर रही हूँ। अरे हो जाएगा, 1 मिनट। एक लड़की गले में है और दूसरी का हाथ पकड़ के रखा है। ये क्या हो रहा है? ऐसे में तो किसी के भी पक्ष में फैसला देना मुश्किल होता जाएगा। ये लीजिए भैया जी चाय। साला आज कांड हो गया वे। हमारे कमरे में मुस्कान, काजल और मिसेस सिन्हा तीनों, मतलब मिसेस सिन्हा ने। खैर छोड़ो, तुम एक काम करो, तुम मुस्कान का ध्यान रखो। कॉलेज जाके देखो नया कांड तो नहीं हो रहा। हम शाम को मिलते हैं। पर प्रभु अब जा कहाँ रहे हैं और किस काम से? हमने वो क्या कि आरती आंटी के नाम से हमने 5 लड़कियों के, मतलब उनका पढ़ाई लिखाई खर्चा वगैरह
पूरा जिम्मा हमने लिया है। ऐसे मन किया तो बस वो देखने जा रहे हैं। इस सब के बारे में मुस्कान भाभी को कुछ पता नहीं पता है और पता भी नहीं लगना चाहिए। चाय पियो और जाओ कॉलेज। माँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ माँ, मैं इतने टाइम से ये सोच रही थी कि जो भी कुछ हमारे घर में हो रहा है, खास करके रौनक जी और मुस्कान के कारण, उस वजह से बाकी लोगों की लाइफ एकदम रुक सी गई है। आप भी इतनी उदास और परेशान लगती हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम डॉली के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दें। कम से कम उस वजह से इस घर की रौनक वापस आ जाएगी। तुम कितना सोचती हो इस घर के बारे में। मेरे दिल में भी ये ख्याल आया था कि एक बार रौनक सेटल हो जाए, घर गृहस्थी संभाल ले तो डॉली के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लेंगे। तुम्हारी अपनी जिंदगी में इतना सब कुछ चल रहा है, उसके बावजूद भी तुम मेरी डॉली के बारे में सोच रही हो। तुम्हारा बड़प्पन है बेटा। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो बस यही सोच रही थी कि इन सब चीजों की वजह से बाकियों की जिंदगी ना रुके। इसीलिए मैंने आपसे बिना पूछे पंडित जी को यहाँ बुला लिया डॉली के रिश्ते के लिए। अच्छा किया। May I come in, sir? Yes, coming. Thank you. तुम मेरे क्लास में? तुम तो वो मैं यहाँ स्टूडेंट हूँ सर, पढ़ने आई हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ आओगी तो मैं यहाँ किसी को पढ़ा नहीं पाऊंगा। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है और आपको भी यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। सर जी आप? अगर इनकी यहाँ कोई जगह नहीं है तो आपकी भी कोई जगह नहीं है। हमें आप जैसे प्रोफेसर्स की कोई जरूरत नहीं है जो स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट ना करे और उनमें भेदभाव करे। और आप जा सकते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से अपनी सैलरी कलेक्ट कर लेना। बट सर, ये लड़की। प्लीज लीव। एंड यू डोंट वरी, आप सारे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि यहाँ आपसे कोई भी बदतमीजी से बात ना करे। यू नो, पढ़ना आपका हक है, आप बिल्कुल पढ़िए। थैंक यू सर। थैंक यू मुझे बोलना चाहिए। यू नो, आप यहाँ पढ़ना चाहती है, आप आगे बढ़ना चाहती है। यू आर सच एन इंस्पिरेशन टू पीपल। प्लीज गो एंड सिट। सर आपका नाम?